बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज आपके साथ दो छोटी छोटी सी रेसिपीज़ शेयर करने जा रही हूँ। आप किस तरीके से घर में आराम से मलाई से मक्खन बना सकते हैं और मक्खन से आप किस तरीके से जो है वो घी बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मलाई जो मैंने फ्रीज़ की हुई थी, ये तकरीबन 25 दिनों की है। वैसे मैं जो है वो 15 दिनों बाद मक्खन बना लेती हूँ, लेकिन पहले का ही काफ़ी देसी घी पड़ा हुआ था, तो इसलिए मैंने जो है वो मक्खन नहीं बनाया। तो इसी तरीके से 25 दिन गुजर गए थे। तो यहाँ पर जब हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर मैंने जो है वो एक कढ़ाई ले ली, उसमें जो है वो मैं हाफ़ डालूँगी पहले मलाई। आप इजीली जो है वो मक्खन आराम से आप घर में बना सकते हैं मलाई के ज़रिए। ये मलाई जो है वो 25 दिनों की, मैं दोबारा बता रही हूँ आपको। और हमारा जो है वो डेली का जो दूध होता है वो तकरीबन 2 केजी होता है। तो 2 केजी से जो है वो अच्छी खासी, अगर आप रात को गर्म करके इसको रख दें फ्रिज में और सुबह उसको यूज़ करें, तो उसमें मलाई की बहुत मोटी तय आ चुकी होती है, जिसको आप आराम से उतार के फ्रीज़ कर लें और फिर आप जो है वो इसका मक्खन बना लें। तो बस इसी तरीके से जो है वो मैं ये हाफ़ मलाई ले लिया। अब इसको जो है वो मैं मधानी की मदद से जो है वो बनाऊँगी। आप जो है वो विस्क की मदद से बना सकते हैं, आप जो है वो या फिर आप इस मधानी की मदद से बना सकते हैं। ये छोटी सी है, मैं जो है वो यहाँ पर बस उसको अपने तरीके से ही हिला रही हूँ। आप जिस तरीके से आपको इजी लगता है उस तरीके से इसको जो है वो हिलाएंगे। यहाँ पर जब मैं खड़ी हुई थी तो इसलिए जो है वो मैं इस तरीके से हिला रही थी, वरना जो अगर मैं बैठकर इसको मधानी की मदद से बनाऊँ तो मैं दोनों हाथों से बनाती हूँ तो और जल्दी बन जाता है। बस आपने इसी तरीके से जो है वो इसको मिक्स करते जाना है मधानी की मदद से। तो आप देखेंगे कि आपका जो है वो मक्खन अलग होता जाएगा और पानी सेपरेट हो जाएगा। पहले एक क्रीमी फॉर्म होगी, उसके बाद थोड़ा हार्ड होना स्टार्ट होगा और हार्ड होते ही वो अलग हो जाएगा और पानी छोड़ देगा। तो इसका मतलब है कि आपका जो है वो मक्खन बिल्कुल तैयार हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल छोड़ चुका है और मक्खन सेपरेट हो चुका है। तो इतना आसान है। अच्छा, यहाँ पर आप मक्खियों को थोड़ा अवॉइड करिएगा, क्योंकि इन दिनों जो वो बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी तो मक्खियाँ जो है वो आ गई थी। मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करी थी कि ना ही आए, लेकिन जो है वो मैं खिड़की में के पास खड़े होकर बना रही थी वीडियो, तो इसलिए जो वो मक्खियाँ आ रही थी। उसके बाद जो वो मैंने खिड़की बंद कर दी थी, क्योंकि मुझे मक्खियाँ बहुत इरिटेट कर रही थी। तो मैं कोशिश करी थी कि वो मक्खन के ऊपर ना बैठें। तो बस इस तरीके से आपने क्या करना है कि जब आपका मक्खन सेपरेट हो जाए तो आपने बिल्कुल यक ठंडा पानी, बर्फ़ वाला पानी लेना है और उसको जो है वो आपने जो मक्खन के अंदर शामिल कर देना है और आपने फिर जो है वो मधानी की मदद से इसको मिक्स करना है। और इससे क्या होगा कि आपका मक्खन जो है वो अच्छे तरीके से सेपरेट हो जाएगा, उसका पानी जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। तो आपका मक्खन जो है वो तैयार है। अब आपने क्या करना है कि आपने थोड़ा थोड़ा मक्खन लेना है, पेड़ों की शक्ल में आपने जो है वो बॉल्स बनानी है उसकी, और इसमें से अच्छे तरीके से जो है वो आपने पानी को निचोड़ निचोड़ के इसकी बॉल्स बनाते जाना है और अपने मक्खन को एक अलग बर्तन में रखते जाना है। बस इसी प्रोसेस से मैं सारा मक्खन जो है वो बना लूँगी। आप बाहर से जितना मर्ज़ी मक्खन ले आएँ, पर आप जो घर में ख़ुद बनाते हैं उसका टेस्ट, उसका जो है वो उसके फ़ायदे वो आपको कहीं पे मिल ही नहीं सकते। तो आप कोशिश क्या करें कि आप जो है वो थोड़ी सी मलाई ले लें। अगर आपके पास जो है वो थोड़ी है, आप ज़्यादा दूध नहीं लेते, तो आप थोड़ी जमा कर लें और थोड़े दिनों बाद आप उसका बना लें। तो ये शुरू से जब हमारी अम्मी के घर में भी ऐसे ही था कि मम्मा भी ऐसे ही करती थी, जमा कर लेती थी और फिर मक्खन बना लेती थी। ख़ास तौर पर सर्दियों में, आपको पता है सब सर्दियों में सब्ज़ियाँ हो, ख़ास तौर पर साग हो, तो वो मक्खन के बगैर बिल्कुल भी इंसान का गुजारा ही नहीं है। मक्खन लाजमी होना चाहिए। तो बस इस तरीके से क्या होता है कि आप अपना जो है वो खुद ही घर पे आराम से बना सकते हैं और आपको जो है वो बाहर से नहीं लाना पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ता है। तो आपने बस खुद ही दूध से आपने जो है वो मलाई उतार के रखते जाना है और उसका जो है वो आपने 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, जैसे आपको सही लगता है उतने दिनों बाद जो है वो आप बना लें। ज़रूरी नहीं है ज़्यादा क्वान्टिटी में ही हो तो ही बनेगा, नहीं, आप थोड़ी सी क्वान्टिटी में ही आपके पास मलाई है तो आप उसको जो है फ़ौरन उसका मक्खन बनाएं और इन्जॉय करें। तो बस जो बाकी जो आधी मलाई थी मैंने उसको डाला और उसको सेम प्रोसेस से जब मैं उसका मक्खन बना रही हूँ। अच्छा, आप जो है वो यहाँ पर हाथ के बजाय आप इसको जूसर मशीन में भी बना सकते हैं, आप चाहे तो हैंड बीटर की मदद से भी बना सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है। आपने क्या करना है, आपने जो है वो मलाई ले लेनी है। जितनी आपकी मलाई होगी उससे हाफ़ क्वांटिटी में आपने ठंडा यख पानी, बर्फ़ वाला पानी आपने जो है वो जूसर मशीन में शामिल कर देना है। आपने जूसर को ऑन कर देना है। 1 मिनट से 2 मिनट लगेंगे, आपका जो है वो मक्खन सेपरेट हो जाएगा और पानी बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। बहुत इजी तरीका है।
तो यहाँ पर जो वो मेरी क्वांटिटी मक्खन बनाने की बहुत ज़्यादा होती है, मलाई बहुत ज़्यादा होती है माशाल्लाह माशाल्लाह, तो इसलिए जो है मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं जूसर मशीन में ना बनाऊँ, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। आप थोड़ा थोड़ा करके बनाना पड़ता है, आपको थोड़ी सी मलाई डालो, फिर उसमें पानी डालो, फिर वो बनेगा, फिर आप उसको निकालो, फिर और डालो, तो बहुत लंबा जो है वो टाइम लग जाता है। हाथों से बहुत जल्दी बन के तैयार होता है। ये मैं आपको दिखाने के लिए जो है वो हाफ ऑफ करके बनाया है, लेकिन मैं इससे बड़ा बर्तन ले लेती हूँ, उसमें सारी मलाई जो चाहे वो 10 दिन बाद बनाऊँ, 15 दिन बाद बनाऊँ या 20 दिन बाद बनाऊँ, मैं एक ही बर्तन में बनाती हूँ, सारी मलाई एक साथ शामिल कर देती हूँ और उसको बना लेती हूँ। तो कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह जो है वो जितनी मलाई थी माशाल्लाह हमारा तकरीबन उतना ही मक्खन बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पर आपको देगची मैं दिखा रही हूँ कि देगची है और उसमें जो है ना गहरी है, तो इसलिए इतना पता नहीं चल रहा होगा। तो अब हम जो है वो यहाँ पर देसी घी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया है। फ्लेम जो है वो हमने कर देना है हाई, और हमने सबसे पहले क्या करना है कि हाई फ्लेम पर मक्खन को मेल्ट कर लेना है। यहाँ पर जो है वो मक्खन अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है और गर्म हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर अपने फ्लेम को कर देना है लो। आपने इसके बाद कुछ नहीं करना, ना इसमें चम्मच चलाना है और ना ही आपने इसमें कोई चीज़ शामिल करनी है। तो यहाँ पर इसको पकते हुए तकरीबन जो है वो 15 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पर। बस आपने इसको कुछ भी नहीं करना, आपने देखते रहना कि आपका या तो उबल के ना गिर जाए या फिर नीचे ना लग जाए। और अब यहाँ पर जो है वो इसको पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, यानी कि 30 मिनट्स हो चुके हैं इसको पकते हुए। मैंने इसमें कुछ भी शामिल नहीं किया, इसमें कोई चम्मच नहीं चलाया, इसको लो फ्लेम पर बिल्कुल इसको पकने के लिए छोड़ दिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा देसी घी बिल्कुल तैयार होने वाला है। यहाँ पर तकरीबन मज़ीद 10 मिनट गुजर चुके थे और यहाँ पर जो है वो हमारा देसी घी बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर जो है वो मुझे तकरीबन टोटल टाइम जो था इसका 45 मिनट्स थे। मैंने इसको लो फ्लेम पर पकाया, बिल्कुल 45 मिनट्स में हमारा घी तैयार हो चुका है। हम इसको छान लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा शामिल नहीं किया, कुछ भी जो है वो मैंने इसमें चम्मच नहीं चलाया, बस इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया। ये खुद ही पका है, बस मैंने ध्यान रखा है कि ये उबल के ना गिर जाए। लो फ्लेम पर भी जो है वो जब ज़्यादा देर पकते हुए हो जाए तो उबाल आ जाता है, तो बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें उबाल ना आ जाए। तो बस यहाँ पर जब हमारा देसी घी तैयार है, आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा कलर इसका आया है। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये जो मैंने आपको मलाई दिखाई थी तकरीबन जो है वो 1.5 किलो के करीब थी, तो उतना ही जो है वो हमारा देसी घी बन के तैयार हो चुका है। आपके सामने है कि इसकी क्वांटिटी कितनी है और कितनी मलाई थी और किससे जो है वो उससे कितना ज़्यादा घी बन के तैयार हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस देसी घी बनाना जो है वो बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं है, कोई साइंस नहीं है इसमें। बिल्कुल आपने आप छोड़ देना है इसको उसके हाल पे और ये खुद ही बन के तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये रेसिपी, आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।